20 साल की लड़की अपने ही पिता के दोस्त जिसकी उम्र 40 साल होती है उसके प्यार प्रसंग में इस कदर से पड़ जाती है। जब इस सब के बारे में उसके खुद के पिता को पता चलता है तो होता है वहाँ पर इतना बड़ा कांड कि पिता को सदा सदा के लिए मौत की नींद सुला दिया जाता है। इस सब में जो खुद उसकी बेटी होती है बढ़ चढ़कर भाग लेती है। दोस्तों, जब ये पूरा मामला लोगों के सामने आता है तो सभी उस बेटी के ऊपर थू थू करने लगते हैं कि अवैध संबंधों के चलते हुए एक बेटी ने अपने पिता को कितनी बेरहमी से रास्ते से हटा दिया। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार आप भी उस बेटी को थू थू करने लगेंगे और ऐसी हैवानियत, ऐसी शैतानियत के बारे में सोचकर एक बार आप भी डर सकते हैं, आपकी भी रूह कांप सकती है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है मिर्ज़ापुर और इसी का जबलपुर थाना क्षेत्र की जयापट्टी की ये हकीकत की घटना है। यहां पर संतोष कुमार नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र होती है 40 साल, उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम सुमन, उम्र होती है 20 साल और एक बेटा होता है जिसका नाम वीरेन, उम्र होती है 25 साल। ये छोटा सा परिवार होता है, बड़े ही हंसी खुशी रहा करते हैं। एक दिन का वाक़या होता है 4 अक्टूबर 2022 को, जब पिता संतोष कुमार ये कहकर जाता है कि मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ। दोस्त का नाम रविंद्र प्रसाद गौड़ होता है, उसकी उम्र भी इसके समान होती है, लगभग 40 साल होती है। घर से चला तो जाता है लेकिन शाम तक वो घर वापस नहीं आता, रात हो जाती है। अब जो बहन भाई होते हैं आपस में बातचीत करने लगते हैं कि हमारा पिता वापस क्यों नहीं आया। फिर वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। जो बेटा होता है ब्रेन, वो पुलिस को बताता है कि साहब, मेरे पिता घर से गायब हो चुके हैं और वो हमारे घर से अपने दोस्त के लिए कहकर गए थे। अब पुलिस एकदम से एक्शन मोड में आती है और प्रसाद गौड़ के घर का रुख किया जाता है। और जब रविंद्र प्रसाद से बातचीत की जाती है तो रविंद्र प्रसाद गौड़ बताता है कि साहब, मेरा दोस्त मेरे पास आया ही नहीं, वो इधर उधर की बातें करने लगता है। लेकिन पुलिस जब अपने रवैये से, अपने तरीके से उसे पूछताछ करती है तो वो बातों में उलझ जाता है और उलझते हुए पुलिस उस पर पूरा शक करने लगती है। और शक के तहत ही अपनी शक्ति के साथ जब उससे पूछताछ करती है तो एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य बताता है। वो बताता है कि साहब, आज से कई साल पहले की बात है, जब मैं अपने दोस्त के पास उसके घर जाया करता था तो उसकी बेटी जिसका नाम सुमन होता है वो मेरी तरफ बहुत ही गहरी निगाहों से देखती थी, मैं भी उसकी तरफ गहरी निगाहों से देखा करता था। हम देखते देखते एक दूसरे के प्यार में कब पड़ जाते हैं ना तो मुझे पता चलता और ना ही मुझसे छोटी 20 साल की उस लड़की को पता चलता। हम दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह के संबंधों में हो जाते हैं जैसे कि एक पति पत्नी होते हैं। हम एक दूसरे के साथ ऐसे ही संबंध बनाया करते हैं, लगातार संबंध चलता रहता है। एक दिन का वाक़या होता है, इस सब के बारे में जो संतोष कुमार होता है उसको पता चल जाता है और वो अपनी बेटी के साथ बहुत डांट फटकार करता है, मुझे भी बहुत धमकाता है और मेरे से कह देता है कि मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, तू मेरे घर पर कभी भी मत आना। और अपनी बेटी को धमकाने के बाद उसे अपने घर पर ही रख लेता है, उसे बाहर नहीं निकलने देता। लेकिन सुमन इस तरह से उस 40 साल के व्यक्ति के प्यार में पड़ चुकी थी, वो उसके बगैर जीना ही नहीं चाहती थी। फिर जो संतोष कुमार होता है वो चाहता है कि अब क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए। नज़दीक में ही एक लड़का देख लेता है और उसकी शादी की डेट तय कर दी जाती है। इधर जो सुमन होती है वो शादी करना ही नहीं चाहती थी, वो तो अपने 40 साल के प्रेमी के साथ रहना चाहती थी। इधर जो प्रेमी होता है उससे बातचीत करती है और उससे कहती है कि किसी भी तरह से मेरे पापा को रास्ते से हटा दीजिए, नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैं उस लड़के के साथ शादी नहीं करना चाहती, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। जो रविंद्र प्रसाद गौड़ होता है, इसका एक 14 साल का बेटा भी होता है। वो उसके बावजूद भी एक 20 साल की लड़की के प्यार प्रसंग में इस तरह से पागल हो जाता है, उसकी हर बात मानने लगता है। और 4 अक्टूबर 2022 को जब संतोष कुमार को अपने घर बुलाता है, उससे कहता है कि भाई, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूं, तुम मेरे घर पर आ जाओ, मैं तुम्हारी खातिरदारी करना चाहता हूं। संतोष कुमार रविंद्र प्रसाद के घर पर पहुंच जाता है, वहां पर उसकी बहुत ज़्यादा खातिरदारी की जाती है और खातिरदारी करने के बाद वहीं पर एक लोहे की रॉड पड़ी होती है। जो रविंद्र प्रसाद होता है उस रॉड को उठाता है और संतोष के सिर पर लगातार वार करने लगता है। संतोष वहीं पर लहूलुहान हो जाता है। लहूलुहान होने के बाद उसकी मौत हो जाती है। इस सब के बारे में लड़की को बताया जाता है, लड़की बहुत ज़्यादा खुश होती है। इधर जो रविंद्र प्रसाद गौड़ होता है उसका
उसका एक बेटा होता है जिसकी उम्र 14 साल होती है, वो भी अपने पिता का साथ देता है और उस डेड बॉडी को वहाँ से उठाकर एक सीवर टैंक में जाकर डाल आते हैं। और जब पुलिस उनसे उस सीवर टैंक की निशानदेही पूछती है तो वहाँ पर जाकर देखा जाता है तो सीवर के अंदर वो डेड बॉडी मिलती है, वहीं पर वो रॉड भी बरामद हो जाती है। पुलिस भी जब ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस भी एक बार के लिए दंग रह जाती है, एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि एक बेटी के अवैध संबंधों के चलते हुए एक पिता को कितनी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। पुलिस तुरंत ही एक्शन मोड में आती है और रविंद्र प्रसाद गौड़ और उसके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है। इधर जो बेटी होती है सुमन संतोष कुमार की, उसके खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया जाता है। इन तीनों को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ तमाम धाराएं लगाकर इन्हें जेल के अंदर भेज दिया जाता है। जो रविंद्र प्रसाद गौड़ का बेटा होता है उसकी उम्र 14 साल होती है, उसे जेल में नहीं भेजा जाता, उसे बाल सुधार गृह में भेजा जाता है। जो भी लोग बाग इस घटना को सुनते हैं सभी यही कहने लगते हैं कि ये तो बेटी हवस की इतनी बड़ी पुजारी हो चुकी थी जो हवस के चक्कर में ये भी नहीं देख पाई उसके दुगनी उम्र के व्यक्ति के साथ वो इस तरह के संबंधों में होती है और अपने पिता को कितनी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देती है। दोस्तों, ऐसी बेटी के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? जो भी आपकी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में ऐसी कलंकित बेटियां भी हैं जिनकी वजह से एक पिता अपनी जान को इतनी बेरहमी के साथ गवा बैठते हैं। दोस्तों, वहाँ पर उसका जो भाई होता है वो भी रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेता है, रोते हुए यही कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन इतनी बड़ी कलंकनी भी निकलेगी जो मेरे पिता को इस तरह से अवैध संबंधों के चलते हुए रास्ते से हटा देगी। वो सरकार से यही मांग करता है कि मेरी बहन को इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले जो भविष्य में ऐसी कलंकनी, ऐसी दुराचारी बहन दोबारा पैदा ना हो सके। दोस्तों, आप इन सब को किस तरह की सज़ा में देखना चाहते हैं वो भी आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद।